परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी चुनौती रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 पेश किया है। आज के इस वीडियो में हम इस अधिनियम के हर प्रावधान को विस्तार से समझेंगे और यह जानेंगे कि यह अधिनियम छात्रों, शिक्षकों और समाज पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 का उद्देश्य परीक्षा की प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों को पूरी तरह समाप्त करना, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना और नकल व भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही करना है। यह अधिनियम सभी सार्वजनिक या लोक परीक्षाओं पर लागू होता है जो सरकारी निकाय, शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाती है। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी दी गई हैं, जैसे लोक परीक्षा। लोक परीक्षा से तात्पर्य उन परीक्षाओं से है जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं या बोर्डों द्वारा आयोजित की जाती हैं। अगली परिभाषा दी गई है अनुचित साधन की। अनुचित साधन के अंतर्गत नकल करना, छद्मनाम से परीक्षा देना, बिना अनुमति सामग्री का यूज करना या परीक्षा दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना शामिल है। इस अधिनियम के तहत कुछ गतिविधियों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जिन्हें विस्तार से समझना आवश्यक है। परीक्षा के दौरान बिना अनुमति सामग्री का उपयोग करना, सहपाठियों या बाहरी स्रोतों से उत्तर लिखना और अनुचित साधनों का उपयोग करना पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की जगह परीक्षा में शामिल होना या छद्मनाम से परीक्षा में शामिल होना भी प्रतिबंधित है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र का लीक होना या उसका वितरण करना एक गंभीर अपराध माना गया है। उत्तर पुस्तिकाओं या परिणाम दस्तावेजों अर्थात रिजल्ट्स में छेड़छाड़ करना और परीक्षा रिकॉर्ड में किसी तरह का हेर फेर करना निषिद्ध है। साथ ही नकल या अन्य अनुचित साधनों में सहायता प्रदान करना या उकसाना भी इस अधिनियम के तहत अवैध है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए सख्त दंड भी निर्धारित किए गए हैं जो अनुचित साधनों को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। छात्रों के लिए दंड में उनका परीक्षा परिणाम या रिजल्ट रद्द कर देना और 3 वर्षों तक सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबंध लगा देना शामिल है। यदि कोई व्यक्ति छद्मनाम से परीक्षा देता है तो उसे रुपये 1 लाख का जुर्माना या 2 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं शिक्षा अधिकारियों के लिए सजा के रूप में सेवा से बर्खास्तगी और भारतीय दंड संहिता के कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अपराधों को रोकना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें तकनीकी उपायों के तहत परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और छात्रों की बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही सख्त पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियान के अंतर्गत छात्रों के लिए नकल के परिणामों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें इसके दुष्परिणामों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। इस अधिनियम के तहत गलत तरीके से आरोपित लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक प्रभावी अपील और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत जिला और राज्य स्तर पर परीक्षा शिकायत समितियों का गठन किया गया है, जिनमें कानूनी और शैक्षणिक विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। अपील प्रक्रिया के तहत छात्रों को दंड नोटिस प्रदान करने के 30 दिनों के भीतर अपील दर्ज करने की अनुमति दी जाती है। इन समितियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे मामलों का निपटारा 60 दिनों के भीतर कर दें। इस अधिनियम का शिक्षा प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जो सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों पहलुओं को उजागर करता है। इसके सकारात्मक प्रभावों में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि, छात्रों के ज्ञान और कौशल का निष्पक्ष मूल्यांकन और अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की रोकथाम शामिल है। वहीं इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू करना और पर्यवेक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना शामिल है। शिक्षा एक प्रगतिशील समाज की नींव है। लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 हमारी परीक्षा प्रणाली या शिक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।